औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स की तरफ से सीरीज़ चला रहे हैं। अब हम फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस कवर कराएंगे। मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और 3 MCQs भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये ECAT में भी काम आएगा आपको। और बेसिक मैथमेटिक्स जितने भी ये टेस्ट्स होते हैं ये उनमें काम आएगा आपको। चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, इसका नाम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की डेफिनीशन देखेंगे। A sequence is an arrangement of numbers in a logical manner following any arithmetic operation। सीक्वेंस नंबरों की एक ख़ास तरतीब है जिसमें कोई लॉजिक यूज़ हो रहा हो, मीन्स उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉलो हो रहा हो उस पैटर्न में। जैसे मैंने लिखा है 3, 6, 12, 24, ये एक सीक्वेंस है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पहली टर्म है, पहला नंबर है वो 3 है। आगे फिर 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 3 2s are 6। फिर 6 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 6 2s are 12। फिर 12 जो आया है आंसर, उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 24। इसी तरह आगे 48 आएगा, फिर 96। इसका मतलब है ये जो नंबर्स थे ये एक लॉजिक के साथ तरतीब में आ रहे थे। अब इसका नाम हमने रख दिया सीक्वेंस। ठीक हो गया। और अब इसकी दूसरी डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। हम जानते हैं फंक्शन की डोमेन होती है और रेंज होती है। अब ये सीक्वेंस कैसा फंक्शन है? हुज डोमेन इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। याद रख लेना है आपने कि सीक्वेंस जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होती है। तो हम सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही इसको दे सकते हैं। डोमेन हमेशा इनपुट होती है किसी फंक्शन को देने के लिए। जो नंबर्स है, जो हमारे पास डेटा है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। एंड द रेंज इज़ सेट ऑफ रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर। रेंज हमारे पास सीक्वेंस की रियल नंबर्स होगी या कम्प्लेक्स नंबर्स होगी। अ सीक्वेंस इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई AN, BN, CN अप टू सो ऑन। किसी भी सीक्वेंस को ज़हर करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? AN, BN, CN। Terms of the sequences are denoted by small letters with subscripts. For example, A1 ये फर्स्ट टर्म होगी, A2 सेकेंड टर्म होगी, A3 थर्ड टर्म होगी किसी भी सीक्वेंस की। A1, A2, A3 are the first 3 terms of a sequence। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब तक हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी है, सीक्वेंस को ज़हर करने का तरीका देखा है, सीक्वेंस की 2 डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं और उसकी टर्म्स को ज़हर करने का भी तरीका हमने देख लिया। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ द सीक्वेंस AN इज़ इक्वल टू 2n-3। सीक्वेंस गिवन है 2n-3। कहता क्या है? वो कहता है देन फाइंड इट्स सिक्स्थ टर्म। छठी टर्म निकाल के दें। छठी टर्म का मतलब है A6 हमने निकालना है। मीन्स दैट n को हम 6 पुट करेंगे। अगर हम इस n की जगह, यहाँ पे n है और यहाँ पे n है, इसकी जगह हम 6 लगा दें तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? A6। तो जस्ट हमने लिखा हुआ है पुट n इज़ इक्वल टू 6। n जो है वो 6 इसमें दर्ज कर रहे हैं। तो ये A के नीचे n लिखा था सबस्क्रिप्ट में, तो ये A6 आ जाएगा। 2n-3, 2 × 6 -3।
सिंप्लीफाई करके ये हमें A6 जो है वो 9 मिलेगा। हमने छठी टर्म निकाल ली है। दूसरी एग्जांपल है इफ़ an इज इक्वल टू 1/2n। ये अब दूसरी एक सीक्वेंस है। देन फाइंड थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब वो कहते हैं तीसरी टर्म निकाल के दें। व्यूअर्स, अभी मैंने कहा है कि n को 6 रखेंगे तो छठी टर्म आएगी, तीसरी टर्म निकालनी पड़ेगी तो हमें 3 पुट करना पड़ेगा। n को हम 3 पुट करेंगे तो हमें A3 मिल जाएगा, जिसको हम थर्ड टर्म बोलेंगे। सोल्यूशन में देखें, गिवन इज an इज इक्वल टू 1/2n, पुट n इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू 1/2⁻3। सिर्फ n को रिप्लेस किया हमने 3 के साथ। 1/2⁻3 8 होता है तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। हैंस थर्ड टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज़ 1/8। व्यूअर्स, अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इस क्वेश्चन के बहुत से पार्ट्स हैं। वो कहता है इन तमाम पार्ट्स के लिए आप पहली 4 टर्म्स निकाल के दें। इसका मतलब है हमें जो सीक्वेंस गिवन होगी हमने n को रिप्लेस करना होगा 1 2 3 4 के साथ। 1 से रिप्लेस करेंगे पहली टर्म आ जाएगी, 2 से रिप्लेस करेंगे दूसरी टर्म, 3 से रिप्लेस करेंगे तीसरी टर्म, 4 से रिप्लेस करेंगे चौथी टर्म आ जाएगी। तो व्यूअर देख सकते हैं आप कि an ये गिवन है, n1 लगाएं, n2 लगाएं, n3 लगाएं, n4 लगाएं। जहाँ जहाँ n आ रहा है इस एक्सप्रेशन में, जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे वो दर्ज करें और सिंप्लीफाई करें। A1 हमारे पास ये आ जाएगा -1, A2 निकलेगा 1, A3 निकलेगा 3, A4 निकलेगा 5। तो हम कह सकते हैं हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर। अब जो सीक्वेंस हमारे पास थी उसकी पहली 4 टर्म्स हमने निकाल दी हैं, -1 1 3 5। हम देख सकते हैं ये सीक्वेंस है, इसकी पहली टर्म -1 है, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ये ख़ास पैटर्न फॉलो कर रही है प्लस का। +2 हम करते जाएंगे तो हमारे पास इस सीक्वेंस की टर्म्स आती जाएंगी। व्यूअर्स, इसके बाद दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। सीक्वेंस दूसरी एक दे दी है उसने। अब टारगेट क्या है हमारा, वही हमने पहली 4 टर्म्स निकालनी है। हम n को 1 पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे, n को 3, n को 4, 1 2 3 4 पुट करेंगे। हमारे पास इस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स आ जाएंगी, -1 4 -9 और 16। व्यूअर्स, इसका पार्ट नंबर 3 है, सिंपल सा है। आपने उन दो एग्जांपल जो हमने किए हैं, 2 पार्ट्स किए हैं, सेम उसी तरह आपने ये जो सीक्वेंस है इसकी पहली 4 टर्म्स निकाल देनी है। सिंपली आपने रिप्लेस क्या करना है, n को 1 2 3 और 4। थैंक यू वेरी मच।